अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, और ये कहानी भी इत्तेफाक से गुजरात से है। गुजरात में एक जगह है पाटन, और ये कहानी वहीं से है। पाटन की एक अदालत ने, लोअर कोर्ट ने, परसों 2 दिन पहले मंडे को यानी 4 अप्रैल को एक फैसला सुनाया है, और इस फैसले की वजह से मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो फैसला क्या है ये बाद में बताऊंगा, कहानी पहले सुनाता हूँ। करीब 3 साल पुरानी बात है। पाटन में एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े कारोबारी, जिनका नाम नरेंद्र भाई पटेल, ये वहाँ रहते अपने परिवार के साथ। परिवार में इनकी एक बेटी और एक बेटा, बहू और एक पोती। तो कुल मिलाकर ये 5 लोग थे। नरेंद्र भाई के पास ठीक ठाक पैसे थे, बच्चों की परवरिश अच्छी की। जो उनका बेटा था इकलौता, वो धीरे धीरे उनके कामकाज में लगा। बहुत ही लायक, बहुत ही होनहार, आज्ञाकारी बेटा। बेटी को भी उन्होंने पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी बेटी का नाम किन्नारी बेन पटेल। तो कॉलेज के बाद उसने फिर मेडिकल की पढ़ाई की और एक डेंटिस्ट बनी, दांतों की डॉक्टर। इधर कुछ वक्त के बाद नरेंद्र भाई पटेल ने अपने बेटे, इकलौते बेटे जिगर की शादी कर दी। जिगर की शादी हुई भूमि नाम की एक लड़की से, और इत्तेफाक से वो भी एक डेंटिस्ट, एक डॉक्टर। तो भूमि भी डॉक्टर, और उसकी जो ननद हुई रिश्ते में किन्नारी, ये भी डेंटिस्ट, ये भी एक डॉक्टर। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर हुआ ये कि 2019 में जनवरी के बाद से बिल्कुल एक ठीक ठाक इंसान, जिगर, जिसकी उम्र करीब 34-35 साल, फिट, कोई बीमारी नहीं, वो 2019 जनवरी के बाद अचानक वो बीमार पड़ने लगा। उसे तरह तरह की तकलीफ़ें होने लगी। वो बार बार डॉक्टर के पास जाए, उसका वेट गिरने लगा। कई बार उसको आँख दिखाई कम दे, कई बार वो बहकी बहकी बातें करने लगे। अब घर वाले परेशान कि एक ठीक ठाक अच्छा खासा लड़का अचानक इस तरीके से बीमार, परेशान, वेट गिर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, इस उम्र में दिखाई कम दे रही है, वजह क्या है। उन्होंने 1-2 कई डॉक्टर बदले, पर हर डॉक्टर ने कहा कोई नहीं है, ये सब ठीक है, दवा दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसी दौरान में 5 मई 2019 को नरेंद्र भाई अपने पुश्तैनी गांव में अपने बच्चों के साथ जाते हैं। वहाँ कोई एक फंक्शन था, एक दूर के रिश्तेदार का। तो अपने बेटे, बहू, पोती और बेटी, इनके साथ वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद ये लोग उस रात वहीं रहते हैं। अगले दिन सुबह इन्हें वापस आना था, और ये तारीख़ थी 5 मई 2019 की। जब लोग वापस आने के लिए होते हैं, तभी अचानक फिर से एक बार जिगर की तबीयत बिगड़ जाती है। अब जिगर की तबीयत बिगड़ती है, उसे पता था, उसे लगा कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। वो बदहवास अपनी कार की तरफ लपकता है, लेकिन फिर अचानक देखता है कि कार की चाबी गायब है। वो चारों तरफ अपने पैंट में, बाकी जगहों पर देखता है, चाबी मिलती नहीं। तब तक वो लगभग बेहोशी के आलम में था। घर वालों ने उसकी हालत देखी, फिर उसकी बहन और बाकी लोग उसे लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में कुछ देर के बाद ही जिगर की मौत हो जाती है। अब जिगर की तबीयत ख़राब थी, अचानक मौत हो गई। घर वालों को यही लगा, डॉक्टरों ने जो सिम्टम देखा, बोले बीमार था, कमज़ोर हो गया था, हो सकता है दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। अब बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार वाले जब कहीं पे कोई ऐसा शक या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, तो फिर वो पोस्टमार्टम और मेडिकल की जो सारी प्रोसेस है उससे बचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बेटा तो मर गया, अब क्या चीर फाड़ करना। यही आम लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच होती है। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं। अभी बल्कि 1-1.5 महीने पुरानी बात भी ऐसे एक फ़ोन आया था। कई ऐसे बीमार होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, अचानक उनकी मौत हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ मौत होती है। तो एक कायदा कानून है कि अब फिर अचानक इस उम्र में बिना किसी बीमारी के, तो वो पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है। तो कई सिफारिशी फ़ोन आते हैं कि एक बार आप बोल दें तो पोस्टमार्टम ना हो, कौन चीर फाड़ कराएगा, माँ बाप और दुखी हो जाएंगे। तो फिर उसका तरीका है लोकल पुलिस से कांटेक्ट करना है, और फिर डीएम की इजाज़त, तो उसके ज़रिए मिल जाती है कि नहीं, हमें किसी पर शक नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये कई बार उल्टा पड़ जाता है, जैसे इस कहानी में है। तो जिगर की मौत हो गई अस्पताल में। घर वालों ने कोई शक जताया नहीं। उन्होंने कहा बीमार तो था ही था, 5-6 महीने से कमज़ोर हो रहा था, हो सकता है उसी कमज़ोरी की वजह से हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। घर वाले उसकी बॉडी ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाता है, करीब 25 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आ जाती है 30 मई, 30 मई की। जिगर की मौत के 25 दिन के बाद 30 मई की तारीख थी। अचानक 30 मई के दिन में जिगर की वाइफ भूमि और उसकी 14 महीने की बच्ची माही, इन दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है। अब अचानक तबीयत बिगड़ी, घर में वैसी 25 दिन पहले एक जवान मौत हुई है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। फ़ौरन
दोनों को लेकर अस्पताल जाया जाता है, दोनों को एडमिट किया जाता है, डॉक्टर दोनों को देखते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर 14 महीने की बच्ची माही को नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है, जबकि भूमि की जान बच जाती है। अब 14 महीने की बच्ची की मौत हुई, कैसे, क्यों? उधर 25 दिन पहले घर के इकलौते वारिस की मौत हुई थी और लगभग ऐसी तबीयत खराब हुई थी। इससे पहले सब ठीक था, ये अचानक क्या हो रहा है? कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो घर के मालिक यानी कि जिगर और उसकी बहन किन्नारी के पिता नरेंद्र भाई पटेल को डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि यह नेचुरल डेथ नहीं है। फिर उन्होंने रिकॉल करना शुरू किया, उन्होंने सोचना शुरू किया, तो उन्हें याद आया कि जब 5 मई को जिगर की मौत हुई, इकलौता भाई था किन्नारी का, मौत के अगले दिन से ही, बल्कि उसी दिन से ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको कोई सदमा नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं, और वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, बल्कि हंस रही थी, गाने सुन रही थी। उससे गैम्बलिंग की भी आदत थी, तो वो जुआ भी खेल रही है। तो उसका बर्ताव और बिहेवियर बड़ा अजीब लगा उसी के पिता को। तो उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा। फिर उसके बाद अचानक अब भतीजी की मौत हो गई, उनकी पोती की, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, इस बार पोस्टमार्टम कराते हैं। बेटे का तो कराया नहीं, 14 महीने की बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जो आया वो उसमें शक जताया गया कि कुछ ऐसी चीज़ दी गई थी जो एक तरह से स्लो पॉइजन के तौर पर काम कर रहा था। अब ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि एक 14 महीने की बच्ची को कोई स्लो पॉइजन क्यों देगा। फिर उसकी माँ की भी तबीयत खराब हुई थी। अब जब ये रिपोर्ट आई तो नरेंद्र भाई पटेल, बहुत सारे सवाल उनके मन में उठे, शक भी हुआ। इसके बाद पहला काम ये किया कि 14 महीने की बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने अपनी बहू को उसके मायके भेज दिया, भूमि को। कहा तुम वहाँ जाओ, यहाँ सेफ़ नहीं हो। अभी बात बड़ी अजीब थी कि वो अपने ही घर में उसको कह रहे हैं सेफ़ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से बात की, किन्नारी से, और उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे बर्ताव को देख रहा हूँ, मुझे शक है कि दोनों मौत नेचुरल नहीं है, और मुझे लगता है इन दोनों मौत के जिम्मेदार तुम हो। क्या सच है? नरेंद्र भाई पटेल ने पूछ तो लिया, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने से जवाब कैसा मिलेगा। जो सोचा नहीं था वैसा उन्हें जवाब मिला। उनकी अपनी बेटी सामने खड़ी होकर कि हाँ, मैंने मारा इन दोनों को, और भाभी को भी मारना था, लेकिन बच गई, और अब आपने उसको उसके घर भेज दिया, तो मेरा काम मुश्किल हो गया। नरेंद्र भाई सन्न रह गए सुनकर। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुमने मारा है, अब हो सकता है मेरी जो संस्कार तुमको दिए वो उसमें गलत था, कम रह गया, लेकिन एक तरफ मेरी बेटी है, एक तरफ बेटा और मेरी पोती जिसकी तुमने जान ली। आज मैं एक बाप होने के नाते तुम्हें माफ़ कर दूं, इस राज को राज रख लूँ, तो फिर अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे जुर्मों पे पर्दा नहीं डालूंगा। और ये कहकर वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने सारी कहानी बताई और एक रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट ये कि उनके बेटे और उनकी पोती की मौत के लिए उनकी अपनी बेटी जिम्मेदार है। बेटी ने भी रोका नहीं बाप को, उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नहीं मालूम ये जुर्म मुझसे कैसे हुआ मेरे हाथों से, लेकिन हाँ हो गया। इसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उस वीडियो में कन्फेशन करती है कि जिगर यानी अपने भाई, 14 महीने की अपनी भतीजी यानी माही, इन दोनों को उसी ने मारा और अपनी भाभी को भी मारने की कोशिश की थी। जब वीडियो कन्फेशन पुलिस के हाथ लगता है, इसके बाद पुलिस किन्नारी बेन पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। 31 साल की एक लेडी डॉक्टर, एक डेंटिस्ट। अब इसके बाद उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर पूरी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि बचपन से ही दोनों भाई बहन घर में एक साथ रहे, लेकिन दोनों के मिजाज में बड़ा फ़र्क था। भाई थोड़ा ज़्यादा घर की देखभाल, जिम्मेदार लड़का था, और उसे शुरू से ही लगता था कि घर में भाई और बहन के बीच में भेदभाव हो रहा है। ज़्यादातर लोग, घर वाले, रिश्तेदार उसके भाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको कम देते हैं। उसे लगा कि शायद उसका वजूद नहीं है, उसे लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये बात उसके दिल में धीरे 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 जहर बनता गया। फिर उसके बाद एक वक्त आया जब भाई की शादी हो गई। जब शादी हुई तो भाभी भी डेंटिस्ट निकली और भाभी भी समझदार निकली। थोड़े ही दिनों में उन्होंने घर के लोगों के दिल जीत लिए। अब उसे लगा कि एक तो प्रोफेशनल राइवल, ऊपर से अब बर्ताव से भी घर जीत लिया। वो फिर वहीं की वहीं रह गई। उसे लगा उसके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। इन चीज़ों ने उसके दिमाग में इतना जहर भरा कि उसे लगा कि मुझे भाई और भाभी को रास्ते से हटा देना चाहिए। बल्कि फिर इस दौरान में बेटी पैदा हुई तो उसने कहा इसको भी हटा देना चाहिए। ये उसके सेकंड थॉट बाद में इसलिए आया। उसने कहा अगर भाई और भाभी को हटा देते हैं रास्ते से, ठीक, तो पिता इंडस्ट्रिस्ट थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पैसे,
तो इकलौती वारिस होगी, फिर और कोई वारिस भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी भतीजी को जिंदा छोड़ती हो तो बालिग होने के बाद वो उसके पिता के जायदाद में हिस्सेदार होगी। फिर उसने प्लान करना शुरू किया कि कैसे मारे जिस पर शक भी ना हो। डॉक्टर थी, काम आसान हो गया। उसने पहले इंटरनेट पे बहुत सारे सर्च किए, कौन कौन से पॉइज़न होते हैं, ऐसे कौन से पॉइज़न हैं जिस पे शक ना हो किसी को कि हमने जहर दिया है, और धीरे धीरे वो मारे, एक झटके ना मारे। फिर उसे पता चला एक धतुरा होता है, धतुरे का बीज, वो बड़ा धीरे धीरे काम करता है और वो आपके अलग अलग शरीर के अंगों को बहुत वक्त लेकर डैमेज करता जाता है, ख़ासतौर पर लीवर को। उसने उस धतुरा नाम के जहर को, उसके बीज को लिया और उसको अपने भाई को देना शुरू किया, पानी में मिलाकर। जब भी वो घर आता पानी पीता, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको देती और उसकी वजह से उसके भाई की तबीयत ख़राब होने लगी। इसके बाद वो गई जौहरी की दुकान पर और वहाँ जाकर उसने साइनाइड खरीदी। साइनाइड के बारे में भी उसने पता किया था। अब साइनाइड हर एक को तो मिलता नहीं, लेकिन साइनाइड जेवर बनाने और इन सब में इसका मेन यूज़ होता है। चूँकि ये एक डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर, इसने कहा कि कुछ मेरे पेशेंट हैं, उनको सोने के दांत लगाना है और उसके लिए, उस दांत को बनाने के लिए मुझे साइनाइड की ज़रूरत है। एक लेडी डॉक्टर है, प्रोफेशन में यूज़ भी होता है।